आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, सबसे पहले जानेंगे पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग, जबकि आफ्टर का अर्थ होता है बाद। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग। तो ध्यान देंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आफ्टर के प्रयोग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आफ्टर वाला जो प्रयोग है इसमें दो कार्यों का होना पाया जाएगा। एक कार्य पूर्ण रूप से पहले समाप्त होगा, फ्यूचर में एक कार्य पूर्ण रूप से पहले समाप्त होगा और एक कार्य बाद में समाप्त होगा। तो बाद वाले में यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो आफ्टर का प्रयोग दिया है, अगर आपके हिंदी के सेंटेंस में अगर बाद आता है तो वहां पर क्या करते हैं कि जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं और जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको हम बाद में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आफ्टर के प्रयोग में जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं और जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको हम बाद में लिखते हैं। ओके, तो अब यहां पे आपको यह ध्यान देना होगा कि जो काम हम बाद में यानी जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको किस टेंस में लिखेंगे और जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको किस टेंस में लिखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, यहां पे देखिए रूल आपका लिखा हुआ है कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। ओके, और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे हम बाद में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखेंगे। जैसे कि आप यह रूल देख सकते हैं, यानी जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे आपको पहले लिखना है और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे आपको बाद में लिखना है और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है और जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। इस चीज का आप बेहद ख्याल रखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहले रूल है कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। जबकि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है, उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस या आईईएस का प्रयोग करना है। वो भी कब प्रयोग करना है, जब आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन होगा तब। अगर एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो वहां पे आप एस ईएस या आईईएस का प्रयोग नहीं करेंगे और आई के साथ भी एस ईएस या आईईएस का प्रयोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका आदर्श यानी अन्य हो जाएगा और उसके बाद से बाद दिया है तो आपको तो आफ्टर लिखना ही है, तो आफ्टर हो जाएगा और उसके बाद से आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और शैल हैव या विल हैव। ओके, यानी इस कर्ता के अनुसार आप शैल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मालूम होगा आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। और अगर सेंटेंस में अवश्य दिया है तो जहां पे शैल हैव का प्रयोग करने का वहां पे विल हैव का प्रयोग करेंगे और जहां पे विल हैव का प्रयोग करने का वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। यह कब करेंगे, जब आपके सेंटेंस में अवश्य दिया रहेगा तब। उसके बाद से आपको यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस
में जो वर्ब होता है उसका हम तीसरा फॉर्म लिखते हैं, क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा और उसके बाद से आपका आदर्श यानी अन्य हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं बाबू। पहला सेंटेंस दिया है, तुम्हारे आने के बाद मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। ओके, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले वाला सेंटेंस में बाद वाले सेंटेंस में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किस प्रकार से हमें इसका मतलब ट्रांसलेट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये आफ्टर का प्रयोग है, इसमें ध्यान देंगे। पहला सेंटेंस आपका है, तुम्हारे आने के बाद मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो सबसे पहले आपको इस सेंटेंस में बाबू यह जानना है कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। तुम्हारे आने के बाद यानी तुम आ चुके थे, उसके बाद से मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो जो बाद में जो कार्य समाप्त हो रहा है वह है आपका मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुकूंगा। तो जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको आपको कहां लिखना है, पहले लिखना है। और किस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, जो यहां पे आपका नियम यहां पे लिख दिया गया। ओके, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है बाबू, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता इसमें क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले आपका क्या हो गया, आई हो गया। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे। इसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो आपको मालूम है कि यहां पे आई है और आई के साथ हम एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। ओके, अब उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। देखिए पहले वर्ब आपको लिखना है ना, वर्ब मतलब क्रिया। अब इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, क्रिया यहां पे है पूरा करना। तो पूरा करने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखिए कर्म क्या है, तो कर्म क्या है बाबू, अपना गृह कार्य। ओके, तो सबसे पहले यहां पे यह ध्यान देना है कि यहां पे मैं के साथ हम अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग अपना की अंग्रेजी होती है। ओके, तो यहां पे मैं के साथ अपना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। यानी मैं का अंग्रेजी आई होता है और आई के साथ हम अपना के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू, माई का प्रयोग करते हैं। तो आई कंप्लीट, उसके बाद हो जाएगा माई। और उसके बाद देखिए अपना के साथ संबंध किसका है, गृह कार्य का। तो यहां पे माई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, होमवर्क। ये आपका होमवर्क हो गया। और उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट के बाद से अदर्स लिखिए और अदर्स के बाद देखिए अगर आपके सेंटेंस में बाद दिया है तो बाद का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू, आफ्टर लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट शैल हैव, ठीक ना, उसके बाद से विल हैव, शैल हैव बाई विल हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार क्या करना है, लिखना है। ओके, तो देख लेंगे यहां पे कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, तुम्हारा आना। तो तुम्हारा आना किस टेंस में आपको लिखना है बाबू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहले आपका नियम क्या करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या है, तुम्हारे। तुम्हारे का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ओके, यू हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, शैल हैव या विल हैव में से किसी एक को लिखना है। तो यू के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, विल हैव का प्रयोग करते हैं। यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल हैव का। और आई और वी आएगा तब हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। और अगर आई और वी नहीं है, ठीक है ना, तो हम उसके बाद से आई और वी अगर नहीं है तो हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहां पे यू है, यू के साथ हमको किसका प्रयोग करना है, विल हैव का। तो यहां पे आपका विल हो गया और उसके बाद से क्या हो गया बाबू, हैव हो गया। ओके, और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। तो इस सेंटेंस में आप देख लीजिए ना क्रिया आपका क्या है। ओके, तो यहां पे देखिए आपका इस सेंटेंस में आपका क्रिया क्या है बाबू, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है। और कम का थर्ड फॉर्म आपको लिखना है। तो कम, केम, कम। तो यहां पे आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा, COMA। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अगला सेंटेंस देखेंगे, बिल्कुल है एकदम कंफर्म है कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप समझिए। ओके,
देखिए अगला सेंटेंस आपका क्या है, मेरे आने के बाद वह विद्यालय जा चुका होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सेंटेंस को समझिए। बाद दिया है तो बाद दिया है, तो बाद वाले में क्या करते हैं, जो काम बाद में समाप्त हुआ उसको पहले लिखना है, और जो काम पहले समाप्त हुआ उसको कहां लिखना है, बाद में लिखना है, ठीक ना। जबकि पहले वाले में कुछ अलग रूल था। पहले वाले में यह था, जैसे इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बिफोर का जो प्रयोग था उसमें यह था कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ उसको पहले लिखना होता था, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको बाद में लिखना होता था। लेकिन बाद वाले में क्या करेंगे, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ उसको पहले लिखना है, और जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको कहां लिखना है, बाद में लिखना है। तो ध्यान रखिएगा बाबू, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, और जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, जिसे कि आप यहां पे रूल देख सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस सेंटेंस में देखेंगे कि कौन कार्य बाद में समाप्त हुआ, क्योंकि सेंटेंस आपका बाद वाला है ना। तो यहां ध्यान देंगे बाबू, मेरे आने के बाद वह विद्यालय जा चुका होगा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ। ओके, मेरे आने के बाद, यानी मैं आ चुका था, उसके बाद से वह विद्यालय जा चुका होगा। तो बाद में जो कार्य समाप्त हुआ वो यह है, यानी वह विद्यालय क्या किया हो चुका होगा, मतलब वह विद्यालय जा चुका होगा। ओके, तो सबसे पहले इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है, जैसे कि यहां पे आपका रूल लिखा गया है। सबसे पहले रूल आपका क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता यहां पे क्या है बाबू, वह, तो वह का अंग्रेजी यहां पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईईएस का प्रयोग करना है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले देख लेंगे कि यहां पे वर्ब यानी क्रिया क्या है। क्रिया क्या है बाबू, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। अब देखिए ही आपका एक वचन है, एक वचन है ना, तो एक वचन है तो एस या ईएस या आईईएस इस तीनों में से किसी एक का प्रयोग तो करना है। तो यहां पे देखिए ओ दिया है, क्या दिया है, ओ दिया है, तो यहां पे ईएस का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका ई हो गया, एस हो गया, यानी ही गोज हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। तो देखेंगे यहां पे कर्म क्या है बाबू, जा चुका होगा। कहां जा चुका होगा, विद्यालय, यानी विद्यालय जाने का काम हो रहा है। विद्यालय जाने का उनका मतलब कर्म, यानी जो कर्म है वो कहां जाने का है, विद्यालय जाने का है। तो गोज हो गया, और यहां पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद से विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, ये सेंटेंस तो आपका पूरा हो गया। अब आपका देखेंगे आप उसके बाद से क्या लिखना है, बाद। देखिए जैसे ऑब्जेक्ट अदर्स हो गया, उसके बाद से बाद का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा। ओके, आफ्टर हो गया। अब आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको लिखना है, वो भी किस टेंस में लिखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। अब यहां पे देखिए जो कार्य पहले समाप्त हुआ ये है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ, मेरा आना। तो सबसे पहले मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, आई हो गया। ओके, और आई के साथ शैल हैव और विल हैव में हम क्या लिखते हैं, शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई के बाद से यहां पे हम लिख सकते हैं शैल हैव। सेल हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, हैव हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो इस सेंटेंस में देख लेंगे बाबू आपका क्रिया क्या है, यहाँ पे ये वाला कार्य पहले समाप्त हुआ है ना, तो यहाँ पे आना क्रिया है। तो आना का अंग्रेजी कम, और कम केम कम। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे बाबू निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ओके, तो यानी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और प्रयोग आपका आफ्टर यानी बाद वाला है। अगर उस सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो फिर आपका रूल क्या होगा, किस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ओके, देखिए सबसे पहले आपको यानी जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसे आपको किस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। तो ख्याल रखिएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही निगेटिव बनेगा, बाद वाले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि जिस कार्य को हम पहले लिखते हैं उसी के अनुसार
निगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा ना, यानी वही रूल आपका रहेगा, चाहे वो निगेटिव का रूल हो, इंट्रोगेटिव का रूल हो या इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का रूल हो। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है तो उसी का निगेटिव होगा। तो यहां ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में पहुंचते हैं तो हमारा जो सहायक क्रिया होता है वो डू या क्या होता है, डज होता है। सिंगुलर नंबर डज का प्रयोग और प्लूरल नंबर डू का प्रयोग, और आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ओके, और डू और डज के बाद से आपको क्या लिखना है, नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। यानी जो हम वर्ब में एस या ईएस या आईईएस का जो प्रयोग कर रहे थे बाबू, निगेटिव से एस ईएस या आईईएस का प्रयोग क्या करना है, नहीं करना। ओके, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और उसके बाद से आपका प्रयोग आफ्टर का है तो आफ्टर, यानी बाद का है तो बाद का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे। और उसके बाद से जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से शैल हैव या विल हैव में से किसी एक को लिखना है। तो शैल हैव विल हैव वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार आप यूज करेंगे। और उसके बाद से आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, और उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। ओके, चलिए हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है, रवि के आने के बाद तुम नदी में नहीं तैर चुकोगे। तो यहां पे सबसे पहले यह ख्याल रखेंगे बाबू कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ, तुम्हारे आने के बाद। तो यह कार्य पहले समाप्त हो गया, यानी तुम आ चुके थे, उसके बाद से तुम नदी में नहीं तैर चुकोगे। तो ये वाला जो कार्य है बाबू बाद में समाप्त हो रहा है। तो जब ये वाला कार्य बाद में समाप्त हो रहा है तो इस कार्य को पहले लिखना है, किस टेंस में लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसमें देखेंगे बाबू, इसमें देखेंगे कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया, यू हो गया। ओके, अब डू या डज में से किसी एक को लिखना है। यू आपका बहुवचन है, तो बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे कि डज का, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, नॉट हो जाएगा। और डू नॉट के बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में आप देख लीजिए ना, क्रिया आपका क्या है, तैरना। तैरना का अंग्रेजी क्या होता है, स्विम होता है। तो यहां पे SWIM स्विम हो गया। और उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या आपका रूल दिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखना है। तैर चुकोगे, कहां नहीं तैर चुकोगे, नदी में। तो यहां पे इन हो जाएगा और द, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, रिवर हो जाएगा। ओके, ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। अब आपका देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, आफ्टर यानी बाद का अंग्रेजी आपको आफ्टर लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्ता मतलब जो कार्य पहले समाप्त हुआ था, अब हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो ये वाला जो कार्य है बाबू ये पहले समाप्त हुआ। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता यहां पे क्या है, रवि। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे बाबू, रवि लिखेंगे। ओके, और रवि के बाद से देखिए शैल हैव या विल हैव में से किसको लिखना है। तो रवि के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो गया, और उसके बाद से क्या हो गया, हैव हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, क्रिया का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा रूप। अब इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, और कम का थर्ड फॉर्म आपको मालूम है, कम केम कम, यानी थर्ड फॉर्म जो है वो कम होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, कम हो गया। और उसके बाद से आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर चुकेगा या चुका होगा। ओके, डॉक्टर के आने के बाद मरीज नहीं मर चुका होगा। सेम इसी तरीके से ये भी लगाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा कार्य बाद में समाप्त हुआ, डॉक्टर के आने के बाद, यानी डॉक्टर आ चुका था उसके बाद से मरीज नहीं मर चुका होगा। तो ये वाला जो कार्य है बाबू ये कब समाप्त हुआ, बाद में समाप्त हुआ। तो इस सेंटेंस को हमें कब लिखना है, पहले लिखना है। किस टेंस में लिखना है बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में लिखना है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आफ्टर के प्रयोग में हम लोग निगेटिव सेंटेंस में हैं इस समय। ओके, तो यहां पे मरीज नहीं मर चुका होगा। देखिए सबसे पहले आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्ता क्या है बाबू, मरीज है। तो यहां पे सबसे पहले आपका हो जाएगा द, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पेशेंट। पेशेंट हो गया।
अब उसके बाद देखिए, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, डू या डज में से किसी एक को लिखना है। तो पेशेंट यानी मरीज आपका एक वचन है, तो एक वचन है तो यहां पे क्या लिखेंगे बाबू, डज लिखेंगे। ओके, और उसके बाद से नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे बाबू, नॉट लिखेंगे। नॉट हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देख लेंगे बाबू, क्रिया क्या है, मरना, और मरना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, DIE। और आपको यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में S या ES या IS का प्रयोग तो करना नहीं है, क्योंकि आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है, पहला फॉर्म लिखना है, पहला रूप लिखना है। ओके, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर्स भी नहीं है, और उसके बाद देखिए बाद दिया है, तो बाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आफ्टर। तो यहां पे आप क्या लिख लेंगे बाबू, आफ्टर, AFTER। ओके, अब जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार लिखना है। ओके, तो देख लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नियम क्या है, सब्जेक्ट सेल है, बाय विल है, प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ओके, तो यहां पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये वाला कार्य जो है बाबू पहले समाप्त हुआ है, तो कर्ता क्या है, डॉक्टर। तो यहां पे आपका हो जाएगा द, और क्या लिखेंगे बाबू, डॉक्टर। क्या लिखेंगे, डॉक्टर। द डॉक्टर के साथ सेल हैव का प्रयोग करेंगे कि विल हैव का, विल हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और फिर देखिए आना, आना का अंग्रेजी कम, कम का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो कम केम कम यानी कम होगा, यानी COME, कम हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके।